आएगी पक्का, कोई रोकने वाला नहीं। देश का किसी ने सोचा या देश की किसी ने बात करी? मैं नहीं बोल रहा। 3000 करोड़ तो अफीम उनकी सरकार के टाइम पे सारे लड़कों की नौकरी लगी थी। बीजेपी की थी क्या जब सरकार? उनकी किस्मत है जो लगी, जो किस्मत जो है। आज किस्मत नहीं लोगों की। अपनी बात बिल्कुल जायज की कि जातिवाद से हट करके बात क्यों नहीं होती है जनता की? तालिबान का आदमी है यो। ये कह रहे हैं आप तालिबान के आदमी हैं। रोजगार तो काबिल को तो मिला या जो को मिल जाएगा। MA है, B.Ed, LLB, IGD बॉम्बे ड्राइंग का कोर्स, CCC, स्टेट पास हूँ, सारी सब कर रखा मैंने। इससे पहले अगर नौकरी कितनों ने कर रखी है मेरे से बता दो। कभी योगी आओगा। नेता की परिभाषा हो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और अब क्या हो रहा है मोदी का उल्टा, हाई लिविंग सिंपल थिंक। के नीचे इन्होंने योगी जी और मोदी जी का फैला रखा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। विधानसभा आज अलग है शिवाल खास। अभी तक मोदी नगर में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे थे, जनता ने भी बहुत प्यार दिया। अब नई विधानसभा है शिवाल खास और लोकसभा सीट ये है बागपत, और गांव कौन सा है? टिमकिया इस गांव का नाम बताया था। गांव भी अपने आप में इंटरेस्टेड है। गांव का नाम है टिमकिया। अब प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, नए नए ताजे ताजे प्रधान जी बने हैं। आपका नाम मैं फिर से भूल गई हूँ, नाम बता। नानक चंद। नानक चंद जी इनका नाम है, और एक चीज इन्होंने छिपा ली है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इन्होंने पूरा प्रयास किया है उसको छुपाने का, पर मैं कोशिश करूंगी उसे दिखाने की। यहाँ अपने कंबल के नीचे इन्होंने योगी जी और मोदी जी का फैला रखा। तो इनका पूरा बही खाता है ये। और प्रधान जी हाँ नहीं, प्रधान जी ताजे ताजे प्रधान जी बने, अभी ये बही खाता जोड़ रहे थे, दिखा हमने भी देख लिया था, मगर पूरा छुपा लिया उन्होंने। अब मन में क्या है? पोस्टर तो और थैले तो पूरे योगी जी और मोदी जी से भरे हुए, मन में क्या लेकर के ये बैठे हैं? तो सीधे मैं सबसे पहले इनसे जानती हूँ, बहुत सारे लोग हैं, दाएं बाएं दिखाइए, जरा कैमरा घुमाइए, पर फिर फोकस आकर के करिए प्रधान जी पर, थोड़ा सा पास में आइए। प्रधान जी, तारीफ कैसी करेंगे 2017 से अब तक जो सरकार कामकाज करती आ रही है, कितना आपको पसंद आया बताइए? देखो जी, हम तो किसान आदमी हैं। हाँ। और गन्ने की खेती करते हैं जी। और ये देखो करीब जो है 3 महीने का पेमेंट बकाया है। ठीक है। खर्चे बराबर हैं ही। हाँ। तो हमें तो सबसे बड़ी परेशानी यही है, हमारा जैसा सरकार ने वादा करा था 14 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाएगा। 14 दिन की पेमेंट हो जाएगी भैया। हाँ। सरकार बनी तो 14 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी। हाँ, किसी भी हालत में हो जाएगी। हाँ, हाँ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, 14 दिन की नहीं हुआ। सरकार झूठी है। अच्छा, सरकार झूठी है, बिल्कुल झूठी। सरकार को समर्थन देने वाले पीछे भी बैठे हैं, उनसे भी बात जानेंगे। पर पहले तो ये अहम हो जाते हैं जो यहाँ पर बैठ करके कह रहे हैं। प्रधान जी खुद कह रहे हैं भैया 14 दिन का वादा था, वो वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात, आगे किसी का है नहीं। अच्छा हाँ, 10 का किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। नहीं मिला। एक भी चल रही है नहीं, ऐसे भी है। प्रधान जी को नहीं मिला, हमने नहीं मिला। अच्छा, प्रधान जी को नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं? गांव की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जिसका जो होता है ना, वो जो प्रधानमंत्री वो किसान निधि आई थी, सम्मान निधि, तो वो कितने लोगों की आई? शुरू में 9 करोड़, बाद में फिर 3 करोड़ पे थम गया कि जनता का भेज दिया हमने। अभी भी किसी भी गांव का परसेंटेज उठा के देख लो, 40% से ऊपर किसी गांव में जो है किसानों को मिली नहीं वो। तो इनके तो इनके तो जो वादे हैं वो तो सब झूठे निकले। बचा ही क्या? केवल षड्यंत्र करते हैं, झूठ बोलते हैं, सरकार बना रहे। चलिए, आपने कहा ये सारी चीजें हैं। युवा रोजगार की स्थिति फिलहाल क्या देख रहा है कि 2017 से अब तक आंकड़ों पर कितना काम हुआ, सरकार ने कितना बेहतर काम नहीं, किया? आंकड़े आप उठा के देख लो, पिछले 45 साल में जो बेरोजगारी की दर है, हाँ। वो सबसे ऊंचे पायदान पे पहुंची है। अभी तक का पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई थी जितनी अब हो चुकी है। 4.5 लाख जो रोजगार सरकार ने दिया है, आंकड़ा दिखाया है, उसको किस वो तो कागजों में है। जमीनी हकीकत क्या है? जमीन पे बताया आप क्या कर रहे हैं? हाँ। कागजों के तो आंकड़े दिखा दिए इन्होंने। अभी आपने थैले का जिक्र करा, मैं थैले का बता रहा हूँ आपको। प्रधान जी ने छुपा लिया, थैला तो छुपाना पड़ा। देखिए, तानाशाही सरकार है, प्रधान हो
या आपके जिला पंचायत कोई भी हो, दब के रहेगा, नहीं तो फिर उन पे कार्रवाई होगी, जांच होगी। अच्छा, मतलब हाँ। दब के रहना पड़ेगा सरकार से डर के। अच्छा, ऐसा भी कुछ है प्रधान जी? हाँ बस ऐसे सोच लो जब बाढ़ को मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। नहीं, ये होता है यहाँ से। देखिए हमारे यहाँ भी हुए, अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए। जिला पंचायत के चुनाव में मेरठ का क्या था, बस बीजेपी के 5 उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य जीत के आए। ठीक है, 5 जीतने के बाद में इनका बना जिला पंचायत अध्यक्ष बना बीजेपी का। कहाँ से बना? किसी के जो जिला पंचायत सदस्य था, किसी पे मुकदमे लगवाए, किसी पे कुछ करना, दबाव देना। निष्पक्ष तौर पे चीजें नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई, निष्पक्ष तौर पे कुछ नहीं है, जमीन हकीकत कुछ नहीं है, बस जो भी चल रहा है कि आंकड़ों का है। हकीकत कुछ नहीं है, आंकड़े केवल होर्डिंग तक रह गए हैं सीमित। अब आप बताइए। हाँ मैम, ये जो है ना थैला, हाँ, ये थैले में बड़ा ध्यान आपका। थैला जो है ये प्रचार का साधन है। कितने पैसे खर्च हो रहे हैं प्रचार में मोदी के? हाँ, तो बढ़िया है ना, इतने लोगों के बीच में प्रचार हो रहा है। 8,500 करोड़ का हवाई जहाज लिया अपने लिए। एक नेता की परिभाषा हो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और अब क्या हो रहा है मोदी का उल्टा, हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। रोजगार नहीं है, भूखमरी में नीचे देश, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे, भूखे मर रहे लोग, कोरोना में मर गए, लाश तैरती फिरी। अच्छा, चलिए मैं भास्कर ने दिखाया, उस पे छापा लगवा दिया। उसने जो वो तैरती हुई लाश दिखा दी दैनिक भास्कर ने, उसके ऑफिस पर छापा लगवा दिया। हाँ, तो डर किस बात का? जब अगर कुछ गलत नहीं है तो प्रधान जी को तो यही है, ईडीआर सीडीआर इनकम टैक्स सारी यहीं आ जाएगी। सभी को डर है, अगर आप ईमानदार हैं तो का गलत यूज हो रहा। हाँ, हो नहीं रहा, देख लो तुम। अच्छा, उनसे पूछो जो भी खिलाफ बोल रहा है उस पर देशद्रोह की धारा लगा दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूएपीए पे क्या लगा, इसे बंद करो, राजद्रोह का कानून, ये अंग्रेजों के टाइम का कानून था, इसे बंद करो। फिर भी कोई सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है किसानों के ब्याज की कही तो सुनवाई नहीं। अब कह रहे इसे कानून ला दिया, कह लगा कोर्ट में चले जाओ। गरीब किसान आदमी की कौन सुन लेगा? एक एसडीएम ने वहाँ लाठीचार्ज करा दिया किसानों पे ही। एसडीएम फैसला करेगा किसानों का? जो लाठी बजा रहा किसानों पे, वो सरकार के कहने से। जांच भी तो हो रही है, जांच से यही तो बात है। जांच जो करेगा वो किसान के फेवर में क्यों करेगा? वो व्यापारी के फेवर में करेगा। अच्छा, बात ये है। हाँ, बात ये है। कभी पूरी आज तक मैं उनके पास भी आ रही कभी जांच पूरी हुई है आज तक कोई? अच्छा, जांच आज तक पूरी? बताओ आप बताइए। आप तो इस फोन में बहुत सारी चीजें देखते हो। वादा करते हैं बस, और कुछ नहीं करते है सरकार। वादा ही होता है केवल। हाँ, वादा ही होता है और कुछ नहीं। ऐसा क्या क्या था जो अधूरा रह गया भाजपा सरकार? सभी वादे थे, कोई पूरे नहीं हुआ। नौकरी का देख लो आप, रोजगार देख लो, युवा बैठे मेरे सारे पीछे देख लो, हम भी है, खुद भी, ये भी है, देख लो उधर नहीं पीछे है, ये भैया भी है। जो बेरोजगार, थोड़ा सा हाथ उठा दीजिए, आपके पास आ तो नहीं पाएंगे। देख, बाबा कह रहे हैं मैं बेरोजगार हूँ। बाबा तो मैं भाई का माहौल है बहुत, सब जो है। बाबा भी तो बेरोजगार ही है, बालक बेरोजगार, तो बाबा भी तो बेरोजगार। बाबा ने अपने बच्चों की जगह हाथ खड़ा कर सुनो, हाँ, तो ये भी बेरोजगार है, इनके बालक बेरोजगार, तो ये बेरोजगार। रोजगार का साधन होगा, इनके घर में सुख संपन्न होंगे या नहीं? घर में सब बढ़िया रहेगा। 2000 दे रहा मोदी, वे भी ना मिले में तो, अच्छा, वो भी ना मिले। वे भी नहीं मिले। आदत लगा रखी लोगों को, फ्री में अनाज बांट रहे। अरे तुम रोजगार दो ना, एक घर में एक रोजगार चलेगा, पूरा घर चलेगा। चलिए, अब आपने अपनी बात कह ली, मैं तुरंत वापस आती हूँ। और यहाँ बहुत सारे समर्थक भी बैठे, बाबा भी बैठे, इनसे शुरुआत करती हूँ। क्या कर रहे हैं? मगर प्रचार कर रही है बस अपना, और कुछ नहीं करती है, और कुछ नहीं कर रही है। ये कह रहे हैं प्रचार ज्यादा हो रहा है सरकार में, काम कम हो रहा है। अब आप बताइए, इसमें कुछ सच्चाई है? क्या सच्चाई है बताइए। हमें तो कुछ सच्चाई लगना रही है। अच्छा, इस बात में कोई सच्चाई नहीं। इससे बढ़िया तो सरकार हमें कोई लगी भी ना है। आज तक नु बता दो, 4.5 साल हो गए सरकार को। इससे पहले कौन सा तुमने नौकरी मिल रही थी क्या? कौन सी नौकरी करी है बता दो हमारे से आज तक। बता दो ना, इससे पहले अगर नौकरी कितनों ने कर रखी है मेरे से बता दो। मायावती ने नौकरी दी, मुलायम सिंह ने दी, कौन कहना दी? मायावती ने ऐसी नौकरी दी पुलिस में कि कौन किसको ना दी? आप कैसे कह रहे हो कि यह सरकार बढ़िया? बताओ, आराम से बताओ। अरे आराम से। हाँ, सुनो, एक बात बताओ, एक बात बताओ। चलो, कौन बच्चा लगा? मायावती की गवर्नमेंट में खूब बच्चे लगे। सरकार ने। अच्छा, बैठिए तो सही। क्या हो गया एकदम से? हो क्या गया? आराम से सभी से बात करेंगे। रही बात दूसरी सरकारों की, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। फिर तुम में और कांग्रेस में फर्क क्या रह गया? जब कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, जनता ने उन्हें हरा दिया। और तो तुम में और उनमें फर्क क्या रहेगा? तुम भी मत कुछ करो। पॉइंट ये है, वो कह रहे हैं जब और सरकारों को कह रहे हैं कि उसमें नहीं मिला,
तो वो तो कह रहे हैं उनसे अलग तो हमने इनको चूज किया। नहीं, और सरकारों ने रोजगार दिया इनको, बदमाशी का दिया है, लुटोरे का दिया है, जो इस सरकार ने खत्म किए हैं वो गलत किए है क्या? वो काम नहीं दिख रहा है, वो काम नहीं दिखाई दे रहा इनको, जो रोडों पे काम चल रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा, जो और काम चल रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इसने एक बात कही कि इसमें जो है प्रदेश में अपराध खत्म हो गया। आप वो उठा के देख लो, आंकड़े उठा लो, इस पिछले 5 साल में अपराध घटानी और बढ़ा यूपी का। और सबसे बड़ी चीज सुनो, वो दिल्ली था, मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात, हाथरस कांड। इस यूपी सरकार में हाथरस कांड सबसे फेमस कांड हुआ। अभी वो एक लड़की थी, उसके साथ जो है बलात्कार हुआ, फिर उसको जो है इस सरकार ने हिंदू रीति रिवाज, जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार बोलती है, इसने उस लड़की को जो है अंतिम संस्कार रात के 12 बजे करा, घर को से बिल्कुल घर के बंद करके। एक तरफ हिंदू जो अगर संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, 8 बजे के बाद में आप शवदाह में उसको संस्कार नहीं कर सकते, सब अंतिम संस्कार उसका जो शव का। इन्होंने क्या करा, फिर उसके बाद जो आरोपी थे, इन्होंने कहा कि ये गलत, इस पर इल्जाम लगा गया आरोपी पे। सीबीआई जांच की गई, सीबीआई जांच में वे आरोपी उसमें मुख्य रूप से आरोपित घोषित हुए। आज कहाँ है वो सरकार? ये कह रहे हैं कि आपने गुंडागर्दी की बात की, पर एक लड़की के साथ ये हो जाता है, उस मुद्दे को क्यों ध्यान में नहीं? सुनो तो सही, अगर ये यूपी का केस देख रहे हैं, राजस्थान में देखो ना कितने केस हो रहे हैं, आज तक कोई बोल रहा है क्या? राजस्थान में देखो कितने केस हुए, आज तक कोई बोल रहा है क्या? है यहाँ पे सारे गवर्नमेंट के सब आदमी आ जाते हैं यहाँ पे एक ही हल्ला करने के लिए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। काम वो सही कर रहा है, काम कोई गलत नहीं कर रहा है। क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जहां आपको घेरना है केवल आपको वो देखना है, मतलब जहां पर और आंकड़े बढ़ रहे हैं वहां की बात। आप एक चीज बताइए, हम यूपी में रह रहे, ठीक है, हम इंडिया में रह रहे, हम चर्चा पाकिस्तान की कर रहे, अपने घर में कुछ भी रहे, हम दूसरे का घर का कैसे देख लें? पहले तो हम अपना घर सुधारेंगे ना, पहले हम अपनी यूपी को बिल्कुल एडजस्ट कर ले। क्या हम लेके चले जाए कि भाई राजस्थान में तो यहाँ से खराब हालात हैं, हमारे यहाँ तो थोड़े ही कम होंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। पहले तो हमें अपने हालात सही करने पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? कुलदीप सेंगर जो है रेप का आरोपी, बीजेपी का विधायक है नहीं है? उसने रेप करा, हाथरस में जो है एडीजी ने ये कह दिया रेप नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वो दे दिया, कह लगा रेप हुआ इसका लड़की का। हाँ, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, केंद्र से लेकर के राज्य तक के सारे मुद्दे उठ रहे हैं। खाब खरी दोनों सरकार यहाँ, और मुलायम सिंह ने एक नौकरी नहीं दी जाटों को, जो भाई इनको मिल रही होगी किसी ने, हमने तो मिल जाना भाई। अच्छा हाँ बस, और क्या कहो मेरे। अच्छा, दोनों मतलब डबल इंजन की सरकार बढ़िया काम, हो बढ़िया कर रही है, जो बढ़िया काम लगे वो कैमरे पर सब ने तो यो हर जेब में घेर दो, कैसे पड़ जाएंगे सबकी जेब में? सबके लिए सब साथ काम चल रहा, मतलब धीरे धीरे सारा काम हो रहा है, क्यों ना हो रहा? हाँ। क्या बंद हो रहा? तो वो बताइए ना, आप एक एक करके बताइए, जैसे रोजगार है, शिक्षा है, काम हो रहा, हमने तो पता, सारी सड़क बनने लग रही, सारे धंधे हो रहे, हाईवे बन रहे हैं। चलिए, उन्होंने तो सारा गिना दिया, एक सांस में सब कुछ बोल दिया उन्होंने कि भैया लो ये सब सारा हो गया। नहीं, काम तो गिनाने पड़ेंगे ना, कि भाई ये करा, तो रहे। ये 370 राम मंदिर के अलावा इन पे कुछ है ही नहीं, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना मेडिकल है, कुछ नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है। बिजली इतनी महंगी कर रखी, 7.5 रुपए यूनिट कर रखी, दिल्ली में 2.5 रुपए यूनिट है, हरियाणा में 3 रुपए यूनिट है। चलिए, वो कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा राम मंदिर के अलावा, धन के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। तो एक चीज बताओ, हर गवर्नमेंट ने वादा करा, आज तक निभाया किसी ने? राम मंदिर का या कश्मीर का कोई वादा किया है? निभाया किसी ने? नहीं निभाया, इसे निभाया। रही बात बिजली की, बिजली पहले कितनी आ रही थी और अब कितनी आ रही है, इससे पूछो एक बार, नु पूछो। कह रहे पहले कितनी आती थी बिजली और अब कितनी आ रही है योगी सरकार? अरे तो एक बात, बिल कितना बढ़ाया हुआ है इन्होंने? 24 घंटे दिल्ली में 24 घंटे आ रहे, 2 रुपए यूनिट ले रहे, और पेट्रोल ले रहे। देखो ना महंगाई कहाँ जा रही, पेट्रोल कहाँ जा रहा? दिल्ली बिजली यूपी से खरीद रहा है, दिल्ली बिजली यूपी से खरीद रहा है, फिर भी वहाँ मंदिर यहाँ महंगी है। अच्छा। हाँ जी भाई, वहाँ की बात अलग है, हम यहाँ की ये बता रहे हैं। अरे बात तो सुनो, यहाँ पे क्या है। अब हम तो ये कहना चाह रहे हैं, अगर बिजली तुम्हें अच्छी नहीं मिल रही हो भाई, कुछ चीज़ अगर हमें कोई फायदा मिलेगा तो कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अपने आपस में लड़े जा रहे हैं। के जमाने 100 घंटा गुंडा, मुलायम सिंह के जमाने गुंडागर्दी दुनिया भर की। अच्छा, हाँ, सपा के राज में गुंडागर्दी थी पूरी, निकट भी नहीं सके थे लोग बाग भूमि के पुल पर। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कह रहे कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं है, पहले जो है गुंडा राज था। हाँ, और वो खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका। तो आप लोगों को दिक्कत क्या हुई ये बताइए, आप क्या कहना? महंगाई बहुत आ गई, डीजल पेट्रोल तक कहाँ पहुँच गया। किसानों का एक पैसा नहीं बढ़ा घंटे में, बताओ। कह रहे हैं कि और चीजों पर तो बात होनी चाहिए। अपनी अपनी बात है, महंगाई तो आओगी जब वो होगा, महंगाई तो हमेशा आओगी। अच्छा, बढ़ती रहेगी। हाँ, कह रहे हैं
देखिए जब हाँ इन पे आ रही सरकारी तनख्वाह, इन्हें महंगाई महसूस नहीं होती। महंगाई हो है गरीब आदमी को महसूस, जो 200 रुपए दिन के कमावे है। अच्छा, तो आप सक्षम क्यों 200 रुपए का तो वही आ जा, आटा ही आ जाएगा। बात कर रहे हैं आप सरकारी की बात कर रहे हैं कि भैया उनकी सरकारी नौकरी है, किसकी, इनकी या उनकी? उनकी सरकारी नौकरी है, तो सक्षम बनिए ना। फिर तो ये कहा जाएगा भैया सक्षम क्यों नहीं? रोजगार पे जब तो बात हो रही है, रोजगार मिलेगा जब तो बनेगा। रोजगार की सुनता तो ना कोई। देखिए एक आंकड़ा दिया जाता है सक्षम कि है, जनता जब सरकारी सरकार से महंगाई इन्हें कहाँ महसूस हो जाएगी। उनके सक्षम की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि युवा के लिए भी ये कहा जाता है कि जब पढ़ा लिखा होगा तो क्यों नहीं रोजगार मिलेगा। जब मैडम सुनो, पढ़े लिखे की सुनो, बता दो। पढ़े लिखे पीछे कह रहे क्वालिफिकेशन, पढ़े लिखे की सुनो। सबसे पहले क्वालिफिकेशन बताइए। मेरी MA है, BEd, LLB, IGD बॉम्बे ड्राइंग का कोर्स, CCC, स्टेट पास हूँ, सारी सब कर रखा मैंने। सरकार को बताइए क्या कहना चाहते हैं उनसे? मैं ये कहना चाहता हूँ, रोजगार है सबसे बड़ी देश की समस्या। रोजगार दो, ये सरकारी ये फ्री की आदत मत लगाओ लोगों को। रोजगार दो, राशन दिया जा रहा है, उसकी जगह रोजगार मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। और बेहतर होगा। हाँ, कह रहे हैं कि राशन अगर सरकार दे रही है तो रोजगार पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि रोजगार पर ध्यान देना चाहिए जब इतने सक्षम युवा हमारे यहाँ पर बैठे, सब कुछ करके बैठे हैं। वो रोजगार तो काबिल को तो मिला या गधों को मिल जाएगा। वो तो बता मुझे तो जिसमें हो वो काबिल आदमी तो नहीं रुक नहीं सकता। जिसमें योग्यता होगी वही नौकरी पाएगा, सीधी बात ये है। पहले फर्जी तरीके से दी गई है, बहुत फर्जी तरीके से पैसा लिया गया है। मुलायम के समय में यादव है, जाइए नौकरी ले जाइए, पैसा एक तरफ, जातिवाद चलता था। और रही बात गन्ने के पेमेंट की, गन्ने का पेमेंट लगभग 92% हो चुका है। केवल 1-2 मिल को नहीं, यदि पूरा टोटल लगाया जाएगा तो 92% हो चुका है। क्यों? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, एक आध मिल की, जैसे हमारा मिल किरोनी है, वहाँ पे जनवरी तक का पेमेंट हुआ, लेकिन बाकी ना पूरा कर दिया पेमेंट। 4-5 मिल है जिन्होंने नहीं किया है, बाकी मिलों ने पूरा कर दिया है। जमीनी स्तर के किसानों से भी जान लेते हैं, पीछे वो बैठे हैं, बहुत देर से हमसे बात कर रहे थे। आप बात करेंगे, थोड़ा सा तो बात कर लीजिए। अच्छा बता तो दीजिए। नहीं कह रहे, हम नहीं बोल रहे, आप मैं दूंगा 2 जवाब। एक तो आया किसानों के ऊपर, इन्होंने कहा कि हर फैक्ट्री ने 92% पेमेंट कर दिया। अगर 92% पेमेंट हो गया तो 18,000 करोड़ जो किसानों का बकाया वो किस पे है? सीधी सी बात है, 18,000 करोड़ तो ऑन रिकॉर्ड है, जिसकी डिमांड हर न्यूज चैनल पे, हर चीज पे किसान अपनी उठाता आया। ये यहाँ घोषित कर रहे 92%। गलत आंकड़ा आप जो है पेश कर रहे हैं। 18,000 करोड़ करीब 1.5 महीने पहले था ये, अब नहीं है। अब चेंज हो चुका ये पुराना आंकड़ा उठाए फिर रहे हैं, ये नया नहीं है। नए की बात नहीं कर रहे। नए की बात नहीं। अच्छा अब आप बताइए, अब क्या जवाब? अब भैया ने बता दी, अब हमारे मिल का ही हुआ जनवरी का। अब जो जिस क्षेत्र का मिल है वो अपनों को बता देगा कि हमारे का हुआ और बाकी हो गया, तो वही तो हाल हो रहा। ये भी इन्होंने अपने मिल का बताया कि जनवरी का हुआ, बाकी का हो गया। आज से 4 साल पहले मैं भी यहीं था चुनाव में। जब बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए गांव में आई तो इनके जो बीजेपी के क्षेत्रीय नेता थे ना, क्षेत्रीय नेता और कार्यकर्ता, वे आके कहते थे आपका 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, गन्ना आयोग बनाओगे, 1-1 रुपया टाइम से पहले मिलेगा, रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, महंगाई कम मिलेगी। महंगाई इतनी कर रखी कांग्रेस ने, अब तुम लगा लो क्या हो रहा, पेमेंट बता दो। ये बताओगे ना 4 साल में पेमेंट नहीं हुआ, अब सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ बढ़िया अब थोड़ा सा सब कुछ में काम एक गिनवाओ तो सही, यो काम करा, यो करा, हम गिनवाओगे ना, गिनवाओ, टिप्स पे गिनवाओ, यो करा। अब आप भी बताइए। पूरे इलाके में सड़कों का जाल बिछा दिया है, हर जगह फैक्ट्रियां लग रही हैं, नहीं सड़कों का जाल। मेडिकल सुविधा आम आदमी को 5 चीज चाहिए, मेडिकल, पानी, बिजली, सड़क और सुरक्षा। ये सभी बिल्कुल निश्चित रूप से, सुनिश्चित रूप से सही मिल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। लग रहा है कितने प्रतिशत लग रहा है कि जनता के दिमाग में प्रभाव पूरा जनता के दिमाग पे प्रभाव पूरा पड़ रहा है। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, आगे से ये है। आगे भी योगी आऊगा, ये क्लियर है, आगे भी योगी क्लियर है। सड़क पे बताऊंगा, सड़क सरकार अपने घर से नहीं बना रही, ठीक है। हर आदमी टैक्स दे रहा, जब गाड़ी लेगा रोड टैक्स देगा, गाड़ी का 1 लाख रुपए, ठीक है, कट गया वो, फिर टोल टैक्स लेंगे। क्या है, टोल टैक्स भी ले रहे हो, रोड टैक्स भी ले रहे हो, एक टैक्स लो ना, फिर कहते हैं हमने सड़क बना दी। और क्या करोगे भाई तुम, जनता टैक्स दे रही है तो उसका पैसे का क्या करोगे, रोड नहीं बनाओगे और क्या करोगे। पैसा है, बिना पैसे के सड़क न बनती है, बिना पैसे के न बनती सड़क।
और इसका टोल नहीं तो लगे है कि उसका पैसा और कंपनी बनावे है। सरकार नहीं बनाती सड़क, कंपनी बनावे है। अब से पहले भी बहुत सरकार थी, अब से पहले क्यों नहीं बनाई इन्होंने? टोल टैक्स तो पहले भी लेते थे मेन हाईवे पे, टोल टैक्स पहले भी चल रहा था, लेकिन कहीं कुछ नहीं करा उन्होंने। सरकारों ने हाथ पे हाथ रख के खाई, अपनी जेब भरी है। अब किसानों तक 2000 रुपये आ रहा है, बहुत किसानों के पास तक 2000 रुपये 3 बार साल में मिलता है। अब से पहले क्या था, उससे पहले क्या था, किसानों तक नहीं पहुंचता था पैसा, रास्ते में नेता लोग खा जाते थे या अफसरशाही खा जाती थी, लेकिन अब आम आदमी तक हर चीज की सुविधा पहुंच रही है, पैसा ही पहुंच रहा है। चलिए, उनका कहना है हाँ, नहीं के पास जाएंगे, एक एक की बात के बाद दूसरे की बात होती है, बिल्कुल होती है। हाँ, अब आप बताइए। हाँ, कि पिछली सरकारों ने तो कुछ करा नहीं, इन्होंने करा। इस सरकार ने जो पिछली सरकारों ने करा केवल बेचने का काम करा। अगर पिछली सरकारें कुछ काम नहीं करती तो इन्होंने इतने सारे सरकारी अनुसंधान कहाँ से बेच दिए? इन्होंने खुद नहीं बनाए, सबकी सब पहले सरकारों के द्वारा बनाए हुए थे और इन्होंने बेचने का काम उसे करा। 6000 करोड़ का तो अभी अभी जो सरकारी जो सीता वो है, वो वित्त मंत्री सीतारमन, उसने कह दिया कि 6000 करोड़ और जो सरकारी फैक्ट्रियां हैं वो बिकेंगी जिसकी कीमत वो ऐसी पड़ी हुई है, जो सरकारी संस्थानें ऐसी ही पड़ी हुई हैं, अगर वो इस्तेमाल में आती है तो उसको गलत क्यों? ऐसे कैसे पड़ी हुई है? क्या रेलवे खराब पड़ी है? रेलवे सबसे बड़ा हब है यहाँ पे रोजगार का। आप रेलवे को प्राइवेट दे रहे। अडानी के एयरपोर्ट पे क्या हुआ, आपने एक उसको जो है बंदरगाह प्राइवेट करा दिया। 3000 किलो अफीम पकड़ी गई उस पे, किसी न्यूज चैनल ने दिखाया? 9000 करोड़ उसकी कीमत मार्केट थी, और अगर इंडिया के अंदर बिकती वो तो 21000 करोड़ की अफीम कहाँ से आई? वो क्यों नहीं आया? किसी ने बिल्कुल पूरे देश को बर्बाद। ये मुद्दा तो बहुत अहम है कि जिस तरीके से और के मुंह का लगा दो, मारे ही लगाओगे जाके। वो कह रहे हमसे ही क्यों पूछा जा रहा है सबको? मैंने तो घुमाओ यो। बहुत बढ़िया काम, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। बोले कह रहे हमसे ही मत पूछो, और सबसे भी तो पूछो। आप बताइए, जैसे उन्होंने कहा कि जब इतने मात्रा में ड्रग्स पकड़े जाते हैं तो वो मुद्दा इस देश के लिए कितना है? मैडम, हम ड्रग्स वर्ग की बात तो करते नहीं, लेकिन हमें इतना पता कि अगर मोदी ना होता तो यहाँ तालिबान बना हुआ होता। मतलब शासन किसी और का होता। शासन जो है यहाँ तालिबान की तरह होता। कोई लोग नहीं बोलता, ना कोई महंगाई गाता, ना कोई कुछ कहता, अंदर बड़े रहते घर में। ये मोदी सरकार, मोदी की सरकार की मेहरबानी है जो यहाँ लोग सुरक्षित है। ये कह रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा इन्होंने कहा। अच्छा, सुनना चाहिए, 1 मिनट। उनकी अहम चीज निकली कि क्या हमें देश की सुरक्षा, देश हित में बातें नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें भूल जानी चाहिए, उनको परे रख देना चाहिए, जैसा एग्जाम्पल विदेशों में सेट हो रहा है। हिंदू मुसलमान करते हैं, इनके ये दामाद इनके मुस्लिम, सारे रिश्तेदार इनके मुस्लिम से है, तो फिर भी हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं? रिश्ते की बात बीजेपी वालों के ये सारे ज्यादातर देख लो आप, उठा के राहुल सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की ने मुस्लिम से शादी कर रखी, शहनवाज हुसैन ने हिंदू से शादी कर रखी, मुख्तार अब्बास नकवी ने हिंदू से शादी कर रखी। उन्हें क्यों नहीं दिखाते? उन पे क्यों नहीं लव जिहाद चलाते? लव जिहाद उन पे चलाओ, उनको एक्सपोज करो। हाँ, जो कोई गरीब आदमी, अरे धर्म परिवर्तन पैसे के अभाव में होता है। जब तुम हिंदुओं को संपन्न करोगे तो संपन्न होगा, तो कहाँ से धर्म परिवर्तन कर लेगा? देखिए, कह रहे हैं कि जब हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो उनको उतना संपन्न किया जाए कि किसी भी दबाव में ऐसा ना हो। अच्छा, इस लॉजिक को किस तरीके से देख रहे हैं? बाबा फिर कहेंगे कि फिर आ गई ये लड़की। आप बताइए, आप क्या कहेंगे उनके इस मुद्दे पे? क्या नहीं, असल में क्या है, ये धर्म परिवर्तन वाली बात, अच्छा नेता कौन किससे शादी कर रहा है ये कोई मतलब नहीं रखता है। कुल मिला के देश में नियम कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, कानून व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ आराम से सोते हैं, पहले यहाँ सो नहीं सके थे, चोरी चकारी इतनी थी कि पूछो मत। घर से बाहर निकलना, 12 के पंप मोटर तक चोरी हो जाते थे, अब कुछ नहीं होता ऐसा। वो कह रहे कानून व्यवस्था मजबूत हुई। देखिए, ये आपस में बहस करे जा रहे हैं, इन्हें बाबा कह रहे हैं उसके मुंह पे लगा। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? सबसे चर्चा हाँ, मैं यूँ कह रहा हूँ, कहना क्या चाहते हैं? असली निकम्मी सरकार है, यो कहना चाहूँ। वो पीछे भाजपा समर्थक बैठे हैं। हाँ, असली निकम्मी सरकार है। अच्छा, और जागी अब के रहनी। आप कुछ कहेंगे इनसे? बताइए। यो तो हमारे से छोटा है, यो तालिबान का आदमी है। यो ये कह रहे हैं आप तालिबान के आदमी हैं। हाँ, कह रहे हैं ये तालिबान के आदमी हैं। हाँ, तालिबान के नहीं।
एक दूसरे को तालिबान घोषित कर दिया है। ये जब हिंदू मुसलमान पे इतना वो करते हैं, ये इनकी फुल पावर है देश में, तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर दे देश को? हिंदू राष्ट्र घोषित करो ना। फिर जब हिंदुवाद में खाते हैं तो हिंदू राष्ट्रवाद घोषित कर दो देश को। इनकी इतनी पावर है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करो। तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप? हाँ, जो चाहते हैं, जब ये कहते हैं तो चाहेंगे। देखिए वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र या कुछ भी नहीं है, किसी को करना कुछ नहीं है। जो तो एक पॉलिटिकल इनका एक ड्रामा है कि अगर आप हिंदू मुस्लिम में भटकाए जाओ, लोगों का जो है ध्रुवीकरण होगा, विकास के मुद्दों से ध्यान हटेगा। आज क्या है, अब बता दिया कि तालिबान यहाँ बन जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी तो मोदी ने खुद बढ़ा रखी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, अब इनका कुछ ऐसा वो तो दे नहीं सकते कि रोजगार जिससे अपना पब्लिक का ध्यान रोजगार पे हो, कुछ भी हो, लेकिन ये डराएंगे कि आपको मुसलमान मार देंगे। अगर ये जाएंगे हरियाणा में लेके चलेंगे कि जाट नॉन जाट, महाराष्ट्र में गए मराठा वर्सेस अदर, आपका जो है गुजरात में जाएंगे पटेल वर्सेस अदल। तो इनकी तो पॉलिसी है, यूपी में आ गई तो हिंदू मुस्लिम बना दिया। ये तो फूट डालो, राजनीति करो, ये इनकी राजनीति ये है। मैडम, इतिहास, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ किसी प्रधानमंत्री का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया और ट्रेंड करा बकायदा ट्विटर पर, सब पे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी ट्रेंड कर रहा था और वो भी कर रहा था। नहीं, हैप्पी बर्थडे बेरोजगारी दिवस के रूप में ट्रेंड करा। जवाहरलाल नेहरू का बाल दिवस के उसमें ट्रेंड करा। इंदिरा गांधी का शक्ति दिवस के उसमें ट्रेंड करा। तो इससे आइडिया लगा लो, बेरोजगारी दिवस के रूप में ट्रेंड करा इसका जन्मदिन। तो ये कह रहे हैं, एक बात बताइए, सबको जो है एक अलग तरीके से पहचान की जाती है, पर पीएम मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाया। क्यों वैक्सीन क्यों को भूल गए? वैक्सीन नहीं लगाई है, रिकॉर्ड नहीं तोड़ा उसने। वैक्सीन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा क्या? तो उसकी भी देखो ना भाई, बेरोजगारी को देख रहे हो, रिकॉर्ड तोड़ा है, वैक्सीन का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसा है, ये आप इनसे है तो शिक्षा पे बात करो, या मेडिकल पे करो, या जो है उस पे करो, महंगाई पे करो, सभी पे होगी महंगाई पे सभी। देखिए एक चीज है, नहीं, मैं रोजगार की कह रहा, वो महंगाई उसकी बता रहा, मेडिकल की। देखिए अगर ये 5 हमारे सब्जेक्ट है, बाबा बुला रहे हैं मुझे, बाबा मैं आ रही हूँ अपनी बात कंप्लीट करके। 5 अगर हमारे सब्जेक्ट है तो कुल मिलाकर के तो रिजल्ट बनाया जाएगा ना कि कैसा रिजल्ट है। ये नहीं तो मेडिकल की स्थिति तुमने देखी नहीं क्या? कोरोना में पोल खुल गई सरकारी अस्पतालों की, दवा नीति, ऑक्सीजन में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतने मर गए, बताओ क्या लगा? एक की मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से। हमारे गांव में मर गए 5 तो ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन के अभाव से कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, एक चीज बताओ, अपने देश में फिर भी कम मौत हुई है ना, और देशों को तो देखो, नोट भी फेंक दिए बहन चो बाहर, निकाल के नुका भाई हमें बचा लो, जब नहीं बचे आदमी है। भारत में 50-50 हजार रुपए का इंजेक्शन बिका है, एक रेमडेसिविर। नहीं, ये रेमडेसिविर की आड़ में इतना ज्यादा, वो भी नकली, वो भी ब्लैक। तो ब्लैक क्या मोदी कर रहा है? मोदी कर रहा है ब्लैक तो वे कर रहे हैं जो बीच में है, और उन बीच वालों को तो खत्म कर रहा है। ये जो किसान आंदोलन चला रखा है, काहे के लिए चला रखा? किसान आंदोलन इसीलिए तो चला रखा है कि आड़ती बीच में से खत्म हो जाए, काम खत्म हो जाए। अरे किसान आंदोलन, किसान कुछ गलत मांग रहा है, एमएसपी मांग रहा है अपना, एमएसपी ले दे दो। एमएसपी क्यों नहीं दे रही सरकार? एमएसपी दे तो ये कानून खत्म हो जाएगा। क्योंकि किसान क्यों है आंदोलन पे? किसान किस बेस पाया आंदोलन पे? अभी भी अब से 10 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जो 2018 की, उसमें सर्वे करके दी इसी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने। एक किसान की एक दिन क्या है? 27 रुपए है। 27 रुपए क्या कर लोगे एक दिन में? 27 रुपए में आप एपीएमसी एक्ट बिहार में खत्म कर दिया। बिहार में एक किसान की आय पता कितनी है आपको? 3000। हरियाणा में, पंजाब में एक किसान की आय है 22,000 एक किसान की आय, और इसमें हरियाणा में है 18,000, यूपी में है 7,000। एपीएमसी एक्ट बिहार में खत्म कर दिया, वहाँ किसान की आय है 3,000। जमीन बेच के अपना नौकरी कर रहा है या मजदूरी कर रहा, कहीं किसानी छोड़ दी। वो कह रहे हैं कि कुछ हालत ऐसी गंभीर हो जाएगी कि किसानी को भी छोड़ना पड़ेगा। ये बताइए। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, कुछ चीज आने तो दो, होने तो दो, या पहले से पहले हो जाएगा सब काम। होने को दे। एक बात बताओ, 4 साल पहले अडानी का साइलो बनने लग रहा, गोदाम, रेल ट्रैक भी जा रहा वहाँ। क्या उसे 4 साल पहले पता था कि ये कानून आएगा? ये तो आम आदमी के लिए भी है। अगर एक बात बताओ, जमाखोरी 3 कानून है, जमाखोरी लीगल कर दी इन्होंने। जमाखोरी लीगल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। और जो है इन्होंने फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दी, जो आओगा व्यापारी अपने हिसाब से बोगा जमीन में। ये कह रहे हैं जमाखोरी की आप बात करते हैं, अब तो कितना भी भर लो, ठीक है, फिर उसके बाद जब डिमांड ज्यादा होगी तो
फिर उसको खोला जाएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं किसानों से सस्ता खरीदा जाएगा और वहाँ आप एक चीज तो बताओ, जब पहले अनाज हमारे गोदामों में भरा रहता था, सुनो तो सही, वो गल जाता था ना, खराब हो जाता था ना, अब खराब तो नहीं हो रहा ना, खराब तो नहीं हो रहा ना, वो कहीं भी सप्लाई कर रहा है, खराब तो नहीं होने दे रहा। पहले खराब हो जाता था, गल जाता था, बारिश में भीगता रहता था, फिर नहीं वो कह रहे हैं, देखिए अब तो जहाँ चाहे वहाँ बेचिए, जहाँ चाहे वहाँ। हम किसान है, हमारे टंकी धरी, हमारी टंकी में तो खराब नहीं होता। उसके वो बाहर सड़कों पे घेरते, खूब बिज्जा पर खूब बिज्जा पे व्यापार है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, देश को मतलब 2 उद्योगपतियों के हाथ में देने का सिस्टम है पूरा, और कुछ नहीं है। पूरे देश का अनाज वो लेकर स्टॉक कर लेंगे, फिर अपनी एक फैक्ट्री लगाएंगे आटा बनाने की, उसकी पैकेट पे लिखेंगे अडानी, 200 रुपए किलो चून आटा, बोया हुआ वही रहेगा जो किसान का। हाँ, जो तुम आम आदमी हो तो तुम लोगे 200 रुपए का आटा, खाना पड़ेगा, मजबूरी में लेना पड़ेगा। तो ये इनको भी नहीं समझ में आ रही ना लोगों को। चेतावनी दे रहे भैया, आपको भी महंगा पड़ने वाला है। अब आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं कि भैया जब भी बात होती है, अच्छा सर जब भी बात होती है बात MSP की हो रही है। जी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर 90% गन्ना बोया जाता है, ठीक है। और गन्ना MSP पे गवर्नमेंट हमसे ले रही है, मिल हमसे ले रहे हैं। पहले तय करते हैं हम आपको इतनी पर्ची देंगे, इतने रुपए क्विंटल भाव है। तो ये MSP हम पे लागू है इस समय। यदि MSP ना हो, जब मिल बंद हो जाते हैं, गन्ना हमारा 150 रुपये क्विंटल जाता है शुरू में। अब जैसे चल रहा है, मिल नहीं चले हैं, गन्ना 220 रुपये क्विंटल है। कल बारिश हो जाएगी, वो 200 रुपये क्विंटल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट तो MSP पे हमारा गन्ना ले रही है, तो हमें इसमें कोई ऐतराज़ नहीं, MSP हो या ना हो। ये जरूर कहते हैं कि इस जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों 325 ना MSP नहीं होती, गन्ने की MSP ना होती। और MSP है क्या? कीमत ही तो होगी MSP नहीं होती गन्ने पे। MSP क्या है? हाँ बताइए ना, हमें पूछ रहा हूँ। नहीं आप बताइए, MSP इनको बताइए क्या है। एक मिनट। समर्थन मूल्य है किसी भी उपज का, किसी फसल का उपज का समर्थन मूल्य है, वो गवर्नमेंट हमें 325 रुपये क्विंटल के हिसाब से दे रही है। यहाँ केवल बात कहने वाली है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-4 जिलों में करीब 10 मिल धान के लगाए जाएं, जिससे किसान गन्ने की तरफ से हटके थोड़ा धान की तरफ भी जाए, और गवर्नमेंट उसका रेट निश्चित करके अपने सरकारी मिल लगवावे यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि और भी तमाम फसलों पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, गन्ने के साथ साथ ये कह रहे हैं कि आप गन्ने की बात करते हैं और फसलों को भी जो है सरकार। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही समय पहले ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भैया रबी की फसलों पे क्यों और तमाम फसलों पे क्यों ध्यान नहीं देते आप लोग। हो सके यहाँ कहें कि हो सके, यहाँ गाय बंदर कहें कि फसल हो जाएगी गन्ने साला, यहाँ कौन वो कह रहे हैं। हाँ तो वे बोलो ना, वे बोलो, वे कह रहे हैं, वे तो बोके देखो। यहाँ तो बंदर, अब बंदर गाय, लील गाय सब यही खा जाती हैं। 4-4.5 साल हो गया, आज तक कोई पैसा बढ़ा। 3 महीने का पेमेंट हुआ है, बच्चों की फीस या वैसा के जमा करेगा जो ये प्रधान जी, वे सरकारी मास्टर हैं रिटायर जी, उनके बेटे सर्विस कर रहे, इनके चचा के बेटे सर्विस कर रहे। जो आदमी इस किसान पे निर्भर है वो कैसा करेगा, हमें उस बात का जवाब चाहिए। चलिए, कह रहे हैं जो प्रधानी कर रहा है वो भी खुशहाल है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो भी खुशहाल है, और जो किसानी पे टिका हुआ है उसी को सब कुछ पता है। बढ़िया नहीं चलता, जो सीधा प्रधानमंत्री उठा वो जातिवाद तो भरते करे। पीछे से मायावती थी 100% में, उनका 40% तो जो है सारी हिंदुस्तान है, और 60% में हरिजन भर जाएंगे। कौन सी है ही मुलायम सिंह उठे, वो अपने हीरो को भरते, और ये सब जाति कुमार है, नाई है, ब्राह्मण, ये कहाँ जाएंगे? क्या राजनीति है, क्या राजनीति है? ये किसान ये कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक चीज आप कह रहे हैं, चारों आर्मी में 4-5 बालक है सारे आर्मी में, यो आदमी यो कह रहा है बात। मैं ये कह रहा, इनके 4 लड़के हैं, उनकी मिसेज हैं, सभी पुरानी सरकारों के टाइम पे सरकारी जॉब में हैं, जो उनसे आरोप लगा रहे कि उन्हीं उनको भरते हैं कि भाई अपने उसको भर रहे। पूछो 4 के 4 कब भरे सारे मायावती ने। अच्छा आज समझ में ये सारी पब्लिक कहाँ जाएगी? और तो कह रहे हैं, अच्छा ये एक चीज, अच्छा रुकिए तो सही, बाबा को तो समझ। थारे छोरों की नौकरी लगी, मैं पूछ रहा, कौन सी सरकार के टाइम पे थारे लड़कों की नौकरी लगी थी? बीजेपी की थी क्या जब सरकार? उनकी किस्मत है जो लगी, जो किस्मत जो है, किस्मत होगी, आज किस्मत नहीं लोगों की, आज किस्मत नहीं। ये देखिए, ये होता है ना, वो देश के मुद्दों पे नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, उन्हें या तो हिंदू मुस्लिम दिखाई देगा,
नहीं तो ये भी तो यही कह रहे हैं कि अगर मायावती जी थी, अखिलेश यादव थे, ये तमाम और लोग थे। अच्छा मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप लोग रुक तो जाइए बाबा, रुक जाए। तमाम पार्टियों पे एक आरोप लगता है, भैया जातिवाद करते हैं, जाति। अरे बैठ जा, सुनो जैसे अच्छा रुक जाइए आराम से वोट ना कि वो हाँ, चलो छोड़ो। हाँ मैं ये कह रही हूँ, एक बात बताइए, उन्होंने अपनी बात बिल्कुल जायज की कि जातिवाद से हट करके बात क्यों नहीं होती है जनता की, कि हमेशा बांट दिया जाता है ये उन्होंने नहीं, आपने उनकी बात का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मायावती के टाइम पे जो है हरिजन वो हुए, मुलायम के टाइम पे यादव हुए, लेकिन और उसके नहीं गए। ठीक है, इनका क्वेश्चन ये था, इनके 4 लड़के चारों सरकारी जॉब पे, वे कौन सी सरकार में गए? क्या वो इसमें बीजेपी गवर्नमेंट में गए? ये तो पूछो। वो गए तो पुरानी सरकार के टाइम में, चाहे वो अखिलेश की थी या मायावती की थी या कांग्रेस की थी, बीजेपी की तो नहीं थी। लेकिन ये आरोप लगा रहे इस उन पर कि उन्होंने कहीं में नहीं गए, बीजेपी सबे जो है सर्व समाज को एक साथ लेकर काम कर रही। कहाँ कर रही भाई? अब हमने कहा कि वो सरकार में गए, ये बता रहे उनकी किस्मत, तो आज किस्मत कहाँ गई? तो वो तो किस्मत 500 लड़के फिर हैं यहाँ धक्के खाते हुए, बता 500 फिर हैं, 500 फिर हैं। आ गया नहीं, वो नहीं आया, वहीं पे आया, वो बताया कि अब बेरोजगारी होगी। तो ये अहम बात जो मुझे निकल कर रही वैकेंसी। अच्छा एक बात बताइए, सामने से ये जरूर कह दीजिए कि कोई भी पार्टी जातिवाद नहीं करेगी, कि भाई अखिलेश यादव थे उनके टाइम में यादवों के लिए जातिवाद की बात हुई, वो कह रहे बहन जी के रूप में। अब यहाँ बीजेपी भी बैठी है, वो भी अपनी बात। अरे मैडम, रोजगार निकलेगा, वैकेंसी निकलेंगी, तो उसमें जो ब्रिलियंट बालक होगा वो भर्ती होगा नहीं होगा? अब आप इतने रोजगार निकाल लो, सब भर्ती होंगे। किसको कौन रोक रहा? टेस्ट पास करो, भर्ती हो। जब रोजगार ही ना निकलेगा तो भर्ती कहाँ से होंगे? रोजगार निकले, वैकेंसी निकलेंगी, 10 बालक पहुंचेंगे, 10 लाख, कहाँ से भर्ती हो जाएंगे? डिमांड ज्यादा है, काम कम है सरकार का, ये तमाम बातें निकल करके सामने आ रही है। और बाबा ने ये कह दिया योगी जी की सरकार बन रही है। 27% आरक्षण पूरा मुलायम सिंह खा गया था। अच्छा। उसका लोंडा खा गया। किसी को एक दियो तो मुझे बता दो। बाबा तो पीछे जब से मुलायम सिंह के याद वो कह रहे हैं भैया मुलायम सिंह ने बहुत घपला किया। अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा भर्ती निकाल ली। बिजली विभाग में लेखपाल की, बीडीओ की, टीचर्स की, जिसने टेट पास कर लिया वही भर्ती कर लिया। आरक्षण में घपला किया गया। अरे आरक्षण में एक बात तो बताओ, थोड़ा बहुत तो इस सरकार में नहीं हो रहा? पेपर आउट हो गया, बहुत निकल गया। नहीं, पेपर आउट इस सरकार में नहीं हो रहा क्या? पेपर आउट हो रहे तो बात है, सारी सरकारें क्यों करती है? यही तो हमें हट करके चलना है। अब एक बात बताओ, पेपर आउट हुआ, लोक सेवा आयोग का पेपर आउट हो गया, बताओ ये सरकार में भ्रष्ट नहीं है? थानों में भ्रष्टाचार हो रहा कि कोई गलत आदमी पकड़ा गया, सीधा आदमी, उससे पैसे लेकर पुलिस छोड़ देगी। पुलिस इतनी इंडिपेंडेंट कर रखी। अच्छा चलिए, ये सर्वे निकल कर के आया, बातें इन लोगों की नहीं खत्म होने वाली हैं बिल्कुल भी। और हाँ, आप यहाँ ये थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर नहीं बाबा आने दीजिए, रास्ता दीजिए। आप बताइए कि सारे नहीं, ये तो मंदिर सस्ती होती रहे, कुछ घर ऐसे है जिनका गति नहीं चले, ब्याह हो गए थोड़ी हो रहे, शायद ना हो रही बिल्कुल भी। इस गन्ने को करेंगे, इस गन्ने को खाओगे क्या हम? जब भी आए ना होने के किसी के बालों के समझते कि नौकरी वोकरी है नहीं, रोजगार पे काम हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इन खेती वालों के ब्याह ना हो। अच्छा, खेती वालों के ब्याह ना हो, क्यों ना हो ये बताइए? हो ना कि नहीं करता ही ना कोई। अच्छा, करता ही नहीं है, क्यों नहीं करता? लड़की कम करे। अच्छा लड़की ज्यादा करनी चाहो। अच्छा चलिए, सबके अपने अपने जो है लॉजिक निकल रहे हैं। सरकारें तो सभी ऐसी हैं, पर ये बीजेपी सबसे बेकार है, ये सबसे बेकार है। बीजेपी सबसे बेकार है। आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हमारे लिए तो सबसे बढ़िया सरकार है और बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसमें कोई वो नहीं है। मुसलमान का काम कर रही है। अरे मैम देखो, सीधा सा फॉर्मूला, पहली सरकारों ने काम नहीं करा, जनता ने उन्हें हरा दिया। ये सरकार काम नहीं करेगी, जनता इन्हें भी पलट देगी, फिर किसी और ले आएगी। जनता के पास तो ऑप्शन है, ऑप्शन ही देखती है जनता, और कर क्या सकती कह रहे हैं। और सरकार को हटा दिया, अब इनको भी हटा देंगे। हाँ, ये बात पता ही देखे, इनसे बुझो। गन्ने का भाव हो जाए 1000 रुपए क्विंटल, और फिर ना मेरे किस काम का हो। सारी बातें पहुंचती रहेंगी, बिहार तक बातें पहुंच गई हैं, सारी चीजें पहुंच गई हैं। फसल के दाम को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा है कि पेमेंट को लेकर के जल्दी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ दोबारा भी यही सरकार आएगी, हम बता रहे आएगी। अच्छा।
बस पक्की आएगी, पक्की आएगी, दोबारा सरकार आएगी। पीछे से आप बता दीजिए जी। हाँ। ये सरकार 140 विधानसभा सीट से ऊपर बीजेपी 141 भी नहीं लेगी यूपी में, नहीं आएगी। ये कह रहे नहीं आएगी, वो कह रहे आएगी। अब अपने अपने आप वादे करते रहिए, फुल फॉर्म में आएगी, फुल फॉर्म में आएगी। चलिए देखते रहिए ये सर्वे, आगे जाएंगे हम, जरूर जाएंगे। हाँ बाबा बोल रहे हैं कुछ? सरकार आएगी पक्का, कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकना। एक बात सुनो, इतनी देर होगी, देश का किसी ने सोचा या देश की किसी ने बात करी? कोई बात नहीं की, कोई नहीं करी ना, में कोई बात नहीं। बस तो बगन से नहीं बोला। 3000 करोड़ जो अफीम के आई, कहाँ से आई? इन्होंने देश का जिक्र नहीं, जो देश का पूरा युवा देश के हित में बातें नहीं है क्या? भाई सुनो, जो टिकैत आंदोलन चल रहा, सिर्फ उसे आज पैसा दे दो, अपने घर बैठ जाएगा। ये अब जिससे ज्यादा बहस हुई तो लड़ने लग जाएंगे। भाई साहब बात यहीं खत्म करिए, ये सर्वे निकल रहा है, आप इसका कंक्लूजन ढूंढिए कि क्या ये युवा कह रहा है, क्या ये बुजुर्ग कह रहे हैं, और ये क्या समर्थन में और विरोधी में दोनों लोग कह रहे हैं। हाँ, चलिए ये सर्वे चलता रहेगा भाई। अब अगली विधानसभा में चलते हैं, इनका तो इरादा नहीं है छोड़ने का माइक फिलहाल के लिए। नमस्कार।